दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो टोरेस ज्वेलरी स्कैम हुआ है। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल जिसको बोला जाता है, महाराष्ट्र में हुआ है। इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये फ्रॉड कैसे हुआ, कितने का हुआ, कितने लोगों के साथ हुआ है, इसमें डिटेल में हम इसको जानेंगे। और इसी के साथ हम एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो भी मेजर स्कैम होते हैं, जो अब पहले भी हो चुके हैं या अभी जो हुए हैं, या इनसे कैसे बचे, तो उसमें जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हो अगर आपको कल कल आपके पास कोई आपका दोस्त आए, रिलेटिव आए, फ्रेंड आए, और वो आपसे बोले कि यहाँ पे कोई एक कंपनी है जो वहाँ पे अगर हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो पर वीक का 3 to 7% का रिटर्न वहाँ से हमें मिलेगा पर वीक का, यानी मंथली जो रिटर्न मिलेगा वो वहाँ पे मोर देन 20 to 30% का रिटर्न हमें वहाँ से मिलने वाला है। तो क्या आप इस पर बिलीव करोगे? तो इस वीडियो को शुरू करते इसमें सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कैसे ये फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ और कैसे लोग इसमें फंसते चले गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अप्रैल 2023 में एक कंपनी रजिस्टर किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अप्रैल 2023 में एक इस कंपनी को रजिस्टर किया जाता है यहाँ पे, और उसके बाद से इसी कंपनी के अंडर में टोरेस ज्वेलरी नाम का एक और कंपनी बनाया जाता है, और उसके 6 ब्रांचेस खोले जाते हैं मुंबई में। और उनके जो ब्रांचेस हैं दादर, मीरा रोड पे संपदा ब्रांच, कल्याण ब्रांच, कांदीवाली और ग्रांट रोड पे, ये ब्रांचेस, इनके 6 ब्रांचेस ओपन किए जाते हैं। और लोगों को अप्रोच किया जाता है कि अगर आप हमारे ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से आपको हाई रिटर्न देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप एक अच्छा खासा इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो लोगों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े 5 स्टार्स होटलों में बुलाया जाता है, और वहाँ पे उनको जो भी स्कीम है ये समझाया जाता है। और इसमें 3 तरह का स्कीम ये लोगों को बता रहे थे, और उनसे जो पैसे डिपॉजिट ले रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनका जो पहला स्कीम था वो था मोजनाइट स्टोन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे पर वीक का, मंथली नहीं, पर वीक का 5 to 7% का रिटर्न ये लोग देने की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो अगर आप वीकली देखेंगे ना, यहाँ पे वीकली देखेंगे तो 5% है, यानी मंथली आपका हो जाएगा ये 20%। और वैसे अगर आप पूरे साल का देखेंगे तो 52 वीक्स होते हैं। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ये कितना हो रहा है, मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा हो रहा है आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं तो। और वैसे ही यहाँ पे अगर आप आएंगे तो जो सिल्वर ज्वेलरी था मोजनाइट का, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पर वीक 4% का, यानी मंथली आपको 20% का रिटर्न देने का ये लोग बात कर रहे थे। और उसके बाद से यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी जो था उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो भी लोग थे इन्वेस्ट किए थे उनको 2% का रिटर्न देने का बात होता था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये काम कैसे करता है, ये लोग मतलब एक पूरा प्लानिंग के साथ ये लोग तो पहले कंपनी रजिस्टर करते हैं दूसरे के नाम पे, और उसमें दूसरा बिजनेस दिखाते हैं, फिर उसके अंडर में दूसरा कंपनी रजिस्टर करते हैं, और फिर वहाँ से ये लोग अपना फ्रॉड का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। और उसमें लोगों को अप्रोच करने के बाद से अब यहाँ पे एक कॉमन सी बात है कि कोई एक बंदा है वो यहाँ पे 1 लाख रुपया, सिंपल बस 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब बात क्या होगा कि 5% हम आपको पर मंथ पर वीक देंगे। तो जो पहला वीक होगा उसमें चलिए वो दे देता है यहाँ पे 5,000 दे दिया, ठीक है। दूसरे वीक में भी क्या करता है, यहाँ पे 5,000 वो दे देता है। तीसरे वीक में भी क्या करता है, 5,000 दे देता है। चौथे वीक में भी क्या करता है, 5,000 यहाँ पे दे देता है। तो टोटल वो यहाँ पे कितना दिया, 20K दिया। अभी भी उसके पास आपका 80,000 रुपीज़ उसके पास यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। आपका पैसा ही जो इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा वो यहाँ पे क्या करता है, कंपनी जो है वो दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी भी उनके पास 80% बचा हुआ है। ऐसे अब वो आपको दोबारा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, अगर आप और ज़्यादा करते हैं, और एक ह्यूमन नेचर एक कैलकुलेशन चलने लगता है कि अगर हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 20,000 आ रहा है, तो अगर हम 10 लाख इन्वेस्ट कर देंगे तो यहाँ से हमको 2 लाख पर वीक का आएगा, पर मंथ का आएगा। तो ऐसे कर करके जो पैसा यहाँ से आता है वो भी क्या करते हैं ये लोग दोबारा अपने ही कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाद में पता चलता है कि जो 1 लाख का वैल्यू है वो करीब करीब यहाँ पे 300 रुपये का है। ये जो स्टोन है इसकी वैल्यू जो है वो करीब करीब 300 का है। तो यानी वैल्यू के रूप में तो आपको कुछ मिला नहीं, मिला क्या है, यहाँ पे आपको एक प्लान मिला है,
और यहाँ पे उसके थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं, वो भी आप ग्रिड में आके जो इन्वेस्टर थे वो भी दोबारा डाल देते हैं इसमें। रियलिटी में यही होता है कि अगर पैसे आने लगे किसी को तो वो सोचता है कि आ रहा है तो और ज़्यादा पैसे आएंगे, अब तो ये चलते रहेगा। और उसके बाद से यहाँ पे भी ये लोग नहीं रुकते हैं, ये फिर आगे बोलते हैं कि अगर आप कैश में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो रिटर्न मिलेगा आपको 11.5% का मिलेगा पर वीक का। मतलब सोच के देखिए कि 46% का रिटर्न एक मंथ में, यानी हर 2 महीने में पैसा डबल। मतलब हेरा फेरी में तो फिर भी 21 दिन में वो सब पैसा डबल करते थे। खैर महंगाई बढ़ गया तो ये सब हर 2 महीने में पैसे डबल हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद से क्या है कि अगर आप दूसरों को लेके आते हैं, आपके रेफरेंस से आते हैं, तो उसमें आपको और भी चीज़ें हैं जो मिलेंगी। कार हो गया, अपार्टमेंट हो गया, ज्वेलरी हो गया, रेफरल इनकम के तौर पे मिलेगा। फिर इन्वेस्ट मतलब जो भी पैसे वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लोगों का ही पैसा, वो लोगों से फिर इन्वेस्ट भी करा ले रहे हैं उसके बाद से ज़्यादा रिटर्न बता के। उसके बाद से क्या होता है, दिसंबर 2024 में पे आउट आना बंद हो जाता है। पे आउट आना बंद हो जाता है, उसके बाद से लोग कंपनी को कॉल करते हैं, विजिट करते हैं, तो बोला जाता है कि अभी कुछ टेक्निकल इशू है, आपका पे आउट जो है वो चला जाएगा। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट वीक भी नहीं आता है, तो वहाँ पे जो एक सब्जी बेचने वाला बंदा था, वो करीब करीब 4.5 करोड़ रुपए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स का इंक्लूड करके उसने इन्वेस्ट कराया था। सबसे पहले वो पहुंचता है वहाँ पे, देखता है ब्रांचेस बंद है, कॉल करता है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बताते हैं कि ब्रांच ये जो है ये बंद हो चुका है अभी। फिर उसके बाद से करीब करीब यहाँ पे 66 लोग जाते हैं, 66 लोग जाते हैं और वहाँ पे एफआईआर फाइल करते हैं। और जो एक केवल 66 लोग थे, इन्हीं का जो वैल्यू था वो 13.48 करोड़, यानी 13,48,000 रुपये केवल और केवल इन्हीं लोग 66 पीपल ने मिलकर इन्वेस्ट किया था। यानी जो भी पैसे इनको मिल रहे थे वो भी दोबारा इन्वेस्ट कर दे रहे होंगे कि और एक्स्ट्रा पैसे आएंगे यहाँ पे। उसके बाद से जैसे ही एफआईआर होता है, उसके बाद से मुंबई पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स है, वो 6 ब्रांचेस पे रेड करती है। रेड करने के बाद से 10 जनवरी को वहाँ से 5 करोड़ के करीब क्या मिलता है, कैश मिलता है वहाँ से। और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ से वो लोग उठाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उसमें पता चलता है कि करीब करीब जो यहाँ पे फ्रॉड हुआ है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का है। और इसमें जो लोगों की जो संख्या है वो करीब 1.25 लाख से ज़्यादा का है। और जो कंपनी रजिस्टर्ड थी वो जो 2 इंडियंस के नाम पे है, और जो मास्टरमाइंड है वो यूक्रेन से उनका कनेक्शन है, या यूक्रेन के हैं, वो ऑलरेडी इंडिया छोड़ चुके हैं। अभी इंक्वायरी चल रही है। और जो मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स हैं, उनको बाद में पता चलता है कि यहाँ पे जो मुंबई पुलिस थी, उसके एक पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों ने इसका कंप्लेन भी किया था। तो वो लोग इंक्वायरी भी स्टार्ट किए थे, लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनके अगेंस्ट में भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट किया गया है। और जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो ये फ्रॉड होता है, इससे हमें बचना कैसे है, क्या इसका, तो बहुत सारी चीज़ें ना इसमें कॉमन रहता है, उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग वीडियो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ हमें पता चलता है ना कि जब ऐसा कुछ भी आता है, पोंजी स्कीम हो या जो भी हो, तो उनको वो पहली बात तो किसी से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ना ही आरबीआई और ना ही सेबी। मतलब जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो किसी से भी इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, अथोराइज नहीं होते हैं। और ये पहले ही हाई रिटर्न का क्या करते हैं, हाई रिटर्न का, गारंटीड रिटर्न का वादा करते हैं, और रिस्क बिल्कुल कम दिखेगा आपको। जैसे इस केस में भी क्या था, 1 लाख आप इन्वेस्ट करिए, आपको पर वीक 7,000 मिलेंगे, यानी 1 साल में ही जो है पैसा करीब करीब आपको क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद से क्या, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, गोलमोल जवाब मिलता है कि यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनका ना बैलेंस शीट मिलेगा आपको, ना आईटीआर मिलेगा, ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है।
और उसके बाद से यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन पे प्रेशर बनाया जाता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, कि अभी नहीं इन्वेस्ट करोगे तो आप अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दोगे। और जब भी आप विड्रॉल लेने चाहोगे तो विड्रॉल ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें विड्रॉल लेने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहता। उसमें या तो लॉकिंग पीरियड रहता है, या तो बनाया ही ऐसे जाता है कि 1 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, 2 साल तक का नहीं निकाल सकते हो, आपको पर मंथ ही मिलेंगे। और ये न्यू इन्वेस्टर्स पे डिपेंड होता है कि जैसे जो पैसे बांट रहे हैं, सपोज इस महीने 100 लोगों ने ज्वाइन किया और 1 साल तक और कोई नहीं ज्वाइन किया इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसे ख़त्म हो जाएगा, फिर वो कहाँ से बांटेंगे और कहाँ से अपना एक्सपेंस कवर करेंगे। और दूसरी चीज़ होता है इसमें गारंटीड रिटर्न का वादा होता है। गारंटीड रिटर्न अगर एफडी और आरडी हटा दिया जाए तो बाकी एक आध प्लान और होंगे जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उसमें होगा, नहीं तो किसी भी और प्लान में होता नहीं बेसिकली इतना ज़्यादा, मतलब 4 टाइम्स 5 टाइम्स पर ईयर का 2 टाइम्स का रिटर्न। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो एक बार अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या ये रियलिस्टिक रिटर्न है, इतना मिल सकता है। और जब भी देखेंगे ना तो ऐसे चीज़ों में ना आपको रिस्क इन्वॉल्व दिखेगा, म्यूचुअल फंड शेयर में, जहाँ पे पैसे मतलब चांसेस हैं कि 1 साल में डबल हो जाए या 50% ग्रोथ कर जाए, तो मे भी उतना माइनस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ना एकदम लिटिल रिस्क शो कराया जाएगा, नहीं नहीं आपको घाटा तो होगा ही नहीं, गारंटीड रिटर्न देंगे। तो जब भी इस तरह का रिटर्न आए इससे बच के रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली वालों को भी शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।